टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय डीबीटी की प्रक्रिया गतिमान है। अधिकांश अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी भी जा चुकी है, किंतु कुछ अभिभावकों का खाता आधार से सीड न होने के कारण उनके खाते में भुगतान नहीं हो सका है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या है आधार बैंक सीडेड खाता और आधार लिंक बैंक खाता, इन दोनों में अंतर क्या होता है और किस तरह से हम बैंक खाते को आधार से सीड करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेरणा डीबीटी ऐप में इस तरह से स्क्रीन शो हो रहा होगा। आप पीएफएमएस बैंक खाता सेटिंग में चलिए और यहाँ पर अनसीडेड बैंक आधार खाता और सीडेड बैंक आधार खाता अलग है। तो हम अनसीडेड बैंक खाते के बारे में बात करेंगे। साथियों, आपने पूर्व में भी इस नॉट सीडेड सूची में प्रदर्शित हो रहे सभी अभिभावकों से संपर्क करके उनको बैंक भेज करके आधार को बैंक खाते से लिंक भी करवाया होगा और वो मार्क बाय टीचर में सारे चले गए होंगे। लेकिन उसके बाद फिर से जब आप अपडेट किया गया तो उनका खाता सब नॉट सीडेड में चला गया। तो इसकी वजह साथियों ये होती है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा तो सिर्फ आप पैसा निकाल सकते हैं आधार नंबर से अंगूठा लगा करके, किंतु उसमें क्रेडिट कोई भी नहीं होगा। आपके पास अगर 10 बैंक खाते हैं और आप उन 10 बैंक खाते से अपने आधार को लिंक कर सकते हैं, किंतु बैंक खाता सीड किसी एक ही बैंक से होगा। बैंक खाता सीड होना और बैंक खाता आधार से लिंक होना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। आधार से लिंक होने से आप सिर्फ उस खाते से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी लाभ का पैसा आपके खाते में डायरेक्ट आधार नंबर से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान होना है तो उसके लिए आपका बैंक खाता आधार से सीड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप फिर पुनः अभिभावक से संपर्क करिए और उनको बैंक में भेजिए, या संभव हो तो आप खुद जाइए साथ में और उनको कहिए कि अपने बैंक खाते को अपने आधार से सीड करवाएं। सीड करवाने के लिए उसका अलग एक फॉर्म होता है और इसका प्रक्रिया बैंक वालों को पता होता है, वो आसानी से कर देंगे। उसके बाद ही जैसे ही आधार से सीड हो जाए तभी आप इसको बॉक्स में टिक करके भुगतान के लिए आगे भेजिए। जैसे भुगतान के लिए भेजेंगे तो मार्क बाय टीचर में चला जाएगा। ये प्रक्रिया आप जानते होंगे। अब साथियों, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आधार सीडेड के बारे में। इसको हम बैक करते हैं। जैसे सीडेड आधार बैंक खाता दिया है, यहाँ पर जितने भी नाम शो कर रहे हैं, पहले अगर आप में दिख रहा होगा, हमारे में देखते होंगे कि स्टेटस दिख रहा है सीडेड। अभी ये कुछ टाइम पहले दिख रहा था कि आधार नॉट इन एनपीसीआई डेटाबेस, या किसी में लिख के आ रहा था नॉट सीडेड, या किसी में लिख के आ रहा था 0। तो अगर आप में भी अभी भी ये शो कर रहा हो तो आप ऐसी स्थिति में कुछ ना करिए, सिर्फ क्लियर प्रोफाइल करके लॉग आउट हो जाइए। पुनः जनपद सेलेक्ट करते हुए मोबाइल नंबर इंटर करके फिर से लॉगिन करिए। वो सिंक होकर डेटा सर्वर से नया डेटा ले लेगा और ये अपडेट विभाग द्वारा कर दिया गया है। जितने भी एनपीसीआई डेटाबेस और इस तरह से दिख रहा था नॉट सीडेड, तो वो सारे अपडेट हो गए हैं। तो यानी सीडेड में सीडेड ही बैंक खाता अब दिख रहा है। और साथियों, कुछ गार्जियन के साथ ऐसी समस्या आती है कि उनके पास एक ही बैंक खाता है और वो खाता बंद हो गया है, या उन्होंने लोन ले रखा है उसमें भुगतान नहीं हो सकता है, या अभिभावक प्रदेश चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। तो ऐसी केस में आप एक काम कर सकते हैं कि उनको किसी दूसरे बैंक में अगर संभव हो खाता खुलवा लें। अदरवाइज पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये में खाता खुलता है, वहाँ पे खाता खुलवा के आधार से वही खाते को सीड करवा दें तो ऑटोमेटिक आधार से लिंक खाते में भुगतान हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी अनसीडेड आधार बैंक खाता और सीडेड आधार बैंक खाता के संबंध में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।